स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। और आज ये जॉब वाकई में बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं जिस कंपनी से आपके लिए जॉब लेके आया हूँ वो है वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में से एक। ये कंपनी क्या है? BCG। ठीक है, BCG का मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो पूरी दुनिया में जितने भी कंसल्टिंग कंपनीज हैं उनमें से टॉप 3 में से एक कौन सी है? आपकी ये BCG यानी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसकी मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ आज। ट्रेनी की जॉब है, KCS ट्रेनी। आप KCS में ट्रेनी होने वाले हैं। अब KCS का क्या मतलब होता है? जिन दोस्तों को नहीं पता, KCS का मतलब होता है नॉलेज सेंटर्ड सर्विस। नॉलेज सेंटर्ड सर्विस का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली हम इनका डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। वी आर सीकिंग अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हु कैन सपोर्ट आवर knowledge and design drive. This team supports consultants, KT, and other internal team to effectively share knowledge using Knowledge Navigator product. You will be required to support the product team. अब बेसिकली जो इनका नॉलेज KCS नॉलेज सेंटर्ड सर्विस का क्या मतलब होता है कि आप कंसल्टेंट्स के साथ, KT के साथ और दूसरी जो इंटरनल टीम्स हैं उनके साथ मिलकर आप काम करेंगे। आपका काम क्या होगा कि नॉलेज सेंटर्ड आपका काम है। मतलब आपको कोई टेक्निकल काम नहीं करना, बेसिकली आपको नॉलेज इकट्ठा करनी है चीज़ों के ऊपर और वो नॉलेज आपको दूसरी टीम्स के साथ शेयर करनी है। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में ये काम होने वाला है। हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, हेल्प इन क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग नॉलेज ऑफ द लेगेसी प्लेटफॉर्म। अब लेगेसी प्लेटफॉर्म क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि एंड्रॉयड एक होता है। ठीक है, एक OS होता है जो एप्पल के प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो वैसे ही लेगेसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज़ में नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम भी सुना नहीं होगा। बेसिकली BCG ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर हेल्प इन क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग नॉलेज ऑन द लेगेसी प्लेटफॉर्म। तो इसके ऊपर क्या करनी है आपको? जैसे आप नॉलेज जो अपनी इकट्ठा कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में आप कर रहे हैं, वो तो कंपनी आपको बताएगी कि भाई इस चीज़ के बारे में आपको काम करना है, इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो वो अपडेट करते रहना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मुस्तकिल। ठीक है, मैं बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ, आपका एकदम ऐसे टेक्निकल काम नहीं होने वाला कि आपको अपडेट्स निकालने हैं। आपका काम नॉलेज ड्रिवन है। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट द फीजिबिलिटी ऑफ द फीचर्स डिमांडेड फॉर नॉलेज प्रोडक्ट्स। तो ये BCG के जो भी नॉलेज प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी उनकी फीजिबिलिटी क्या है? फीजिबिलिटी मतलब वो असल में कितने इफेक्टिव हैं, कितने टाइम चल सकते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इनको बनाने में कंपनी का और कस्टमर्स का फायदा है भी कि नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। और कौन आपके जो नॉलेज प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कौन कौन से फीचर्स डिमांड करे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई फीचर है आपको जो यूजुअली एंड्रॉयड या OS में देखने को मिलता है और आप चाह रहे हैं कि वो इस पर भी आ जाए, आपके प्लेटफॉर्म पर भी, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, आपको डालना नहीं होगा, वो आपको सिर्फ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हाँ ऐसी ऐसी डिमांड्स आ रही हैं तो हमको ये चीज़ें लानी चाहिए, ये चीज़ें जो पहले से हैं इनको हटाना चाहिए, ऐसी चीज़ें रहेंगी। सपोर्ट द एंड यूजर्स कंज्यूमर्स विद देयर इश्यूज एंड क्वेरीज। अगेन सिंपल सी चीज़ है कि आपको जो ये सब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इस चीज़ की डिमांड आ रही है, फीचर के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि ये वाला फीचर अच्छा नहीं है, इसको हटाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको कब पता चलेंगी? जब आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनको अगर कोई परेशानी आ रही है तो उससे रिलेटेड आप उनसे बात करेंगे। ये सब चीज़ें तभी आपको पता चलेंगी, तो आपको उनकी परेशानियों को भी सॉल्व करना रहेगा साथ में। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस इन डिजाइनिंग स्ट्रक्चरिंग द नॉलेज प्रोडक्ट्स। और टेक्निकल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करनी है, जो नॉलेज प्रोडक्ट्स आपके डिजाइन होंगे उनको कैसे स्ट्रक्चर करा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज आपके पास है। ठीक है, KCS नॉलेज सेंटर्ड सर्विस, ठीक है, नॉलेज सेंटर्ड सपोर्ट दोनों कह सकते हैं। तो आपने उस चीज़ के बारे में नॉलेज आपने इकट्ठा करी है। ठीक है, तो आप बाकी टीम्स के साथ मिलकर काम करेंगे कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से अच्छा, एक तरह से बेहतर बनाकर अपने प्रोडक्ट्स में उसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, उसको अपडेट किया जाए। तो ये सब चीज़ें आपकी होंगी। ये मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसके बारे में जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जब तैयार करेंगे अपने आप को, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। मैं नहीं समझा रहा डिटेल में क्योंकि वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यूर गुड एट, अब यहाँ पे इन्होंने एक तरह से क्वालिफिकेशन हो गई। Creating products using technical interfaces and tools, strongly communicating within and outside the outside the team, suggesting designs and UI options to make the product look better, understanding the customers and their needs। बेसिकली क्या हो गया कि आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक तरह से आपकी जो सजेस्टिंग डिजाइन्स, आप डिजाइन्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि देखने में इस तरीके का होना चाहिए।
ठीक है, ताकि यूआई के जो ऑप्शंस हैं वो अच्छे लगे आपको देखने में। यूआई का बहुत बेसिक मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ देखने में, जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो देखने में कैसे लगती है, ठीक है, तो वो आपको सजेस्ट करते रहना है। बेसिकली टीम के साथ आप जब मिलकर काम कर रहे हैं तो ये नेचुरल सी चीज़ होंगी कि आप एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं कि यार ऐसा लगता तो अच्छा होता है, ऐसा लगता तो अच्छा होता वाली चीज़ें। कस्टमर्स की आपको नीड्स को समझना है। रूट कॉज एनालिसिस टू अंडरस्टैंड वेरियस इश्यूज कंसर्न बाय द एंड यूजर्स, तो जो एंड यूजर्स हैं यानी जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनसे उनसे उनको जो परेशानियां आ रही हैं आपका प्रोडक्ट यूज करते में, तो आपको उसकी जड़ तक जाना है, रूट कॉज। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस मतलब भाई ये वाली परेशानी अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, कहाँ से ये निकल के आ रही है परेशानी, किस वजह से हो रही है, ठीक है, ये सब चीजें। प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय यूजिंग वर्क अराउंड्स वेरेवर पॉसिबल, तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से ये है कि जुगाड़ से भी आप परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं, वर्क अराउंड्स। यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस आ गई। परस्यूइंग या फिर कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी विद हाई एकेडमिक अचीवमेंट, तो या तो आप बैचलर्स डिग्री कर भी रहे हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी अगर आप जैसे सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने इजाज़त दी हुई है। ठीक है, हाई एकेडमिक अचीवमेंट होने चाहिए, मतलब आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए एटलीस्ट। अगर इन्होंने हाई कहा है तो आपसे 70% से ऊपर तो एक्सपेक्ट करा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि 70 वालों को नीचे फौरन रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर जाहिर सी बात है आपके पास दो लोग 70 से ऊपर के आ रहे हैं, दो लोग 70 से नीचे के आ रहे हैं, तो जाहिर है कि 70 से ऊपर वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना और बोलना दोनों में, एबल टू डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो परेशानियां आपको आपको देखने में आ रही हैं या आपके कस्टमर्स को देखने में आ रही हैं, आप उसको इफेक्टिवली सॉल्व कर सकें। प्रोफिशिएंट इन एक्सेल एंड पावर पॉइंट, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बहुत ईजी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको चलाना बहुत आसान है। एक्यूरेसी, अटेंशन टू डिटेल एंड एडहेरेंस टू कमिटेड टाइमलाइन। एक्यूरेसी मतलब आपको बहुत डिटेल्स के साथ काम करना है, बहुत देखभाल के अटेंशन के साथ काम करना है, ठीक है, और टाइमलाइंस जो है आपके, उनसे आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइमलाइन तक आपका ये काम पूरा होना चाहिए, तो वो आपको ध्यान रखनी है कि हाँ ये डेडलाइन तक काम पूरा हो ही जाए। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, सर्विस मेंटालिटी एंड अ कोलैबोरेटिव टीम प्लेयर माइंडसेट, तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक मतलब आपको जज्बा होना चाहिए काम करने का, मेंटालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप ये काम एक सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि एक पूरी टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो आप एज अ टीम ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये सेम चीज हो गई, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन और प्रायोरिटाइजेशन स्किल मतलब आपके, जाहिर सी बात है कि एक साथ कई काम भी हो सकते हैं, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो हो सकता है कई काम आपके साथ एक साथ आ जाए, ठीक है ना, आपके पास, तो आपको उनको ऑर्गेनाइज करना है इस तरीके से और प्रायोरिटाइज करना है इस तरीके से कि जो काम इस वक्त फौरन सबसे ज्यादा जरूरी है वो हम पहले करें, ठीक है ना, उस हिसाब से आपको अपना काम आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब आप एक तरह से गेस कर सकेंगे या फिर डिसाइड कर सकेंगे कि हाँ ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मैं पहले करूँ, इस हिसाब से अपने काम को ऑर्गेनाइज कर दिया कि ये पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, क्योंकि फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट रहने वाला है, थोड़ा सा आपको एक तरह से जब नए नए होंगे तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है, फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, ठीक है, वो प्रेशर कम होता जाता है क्योंकि अब आपको आदत हो गई है। तो ये थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एकदम प्रेशर में गिवन होकर जॉब ना छोड़ दें कि भाई ये तो मेरे बस के बाहर है। अगर ये, जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में से एक है, तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपसे कि आप प्रेशर में आते ही जॉब छोड़ दें। थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो वो आपको झेलना पड़ेगा, इन्होंने ये पहले से ही क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको इस जॉब पे अप्लाई करना है तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन नहीं करी हैं, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो उन्होंने बता दिया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने सैलरी का कोई डिस्कशन नहीं करा है। तो और फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंसड हो, उनका कोई एक्सप्लेन नहीं करा है अलग से। तो फ्रेशर्स एक्सपीरियंस क्लियर है क्योंकि इन्होंने जहाँ पे क्या कहा है, परस्यूइंग या कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री, तो अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप बैचलर्स डिग्री इस वक्त कर ही रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा जाएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने जाहिरी तौर पर मेंशन नहीं करा है, लेकिन इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्रेशर्स को एक मौका देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बैचलर्स डिग्री इस वक्त कर रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये फ्रेशर्स को मौका देंगे। जहाँ तक रही सैलरी की बात, तो मैं गूगल पे इधर उधर कहीं पे सर्च करके जो एक एस्टिमेट आपको अंदाजे के तौर पर मेंशन कर दूंगा कि हाँ इस अंदाजे के अंदर अंदर इनकी सैलरी रहती है, ठीक है। तो इस पर अप्लाई करना है तो आपका यहाँ अप्लाई नाउ का बटन है, नीचे और ऊपर दोनों जगह, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक विंडो खुलेगी। इस पर हम नीचे आएंगे, दोबारा अप्लाई पे क्लिक करेंगे,
ये हमारी विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन तो आप तब करेंगे जब आपका अकाउंट होगा। तो जिनका अकाउंट नहीं है तो डोंट हैव एन अकाउंट येट, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप पहले अपना यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। जो देखते हैं, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, पासवर्ड वगैरह डालना है। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको नहीं दिखाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, सारा ज़्यादातर आपका सेम ही रहता है। आपको रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, कुछ हो सकता है ये सवाल अलग से पूछें वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और नाम वगैरह ये सब डालना पड़ेगा। तो ये कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो मैं वीडियो सिर्फ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा, वरना पूरा मैं आपको प्रोसेस दिखाता। तो अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जो दोस्त वीडियोस देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करे हुए हैं, वीडियोस लाइक करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।